The number of images is n minus 1. The number of images is n minus 1. When the object is placed symmetrically, when the object is placed symmetrically, टॉपिक था हमारे पास इमेजेस फॉर्म लेने क्या, पेयर ऑफ मिरर्स। अब एक चीज बता दे रहे हैं यहाँ पे पहले ही कि जैसे मान लो दो मिरर है हमारे पास और दोनों मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। कैसा है? प्लेन मिरर है। कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ पे हम दो वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली का मतलब है क्या, पहले वो समझना। जैसे हमारे पास दो मिरर है, ठीक है, समझ में आ रहा है? दो मिरर हमारे पास, ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास सपोज करो इन दोनों के बीच में बनता है। कहाँ बनता है? बीच में। वर्ड को ध्यान से समझना, पहले हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर दो प्लेन मिरर हमारे पास, अगर ऑब्जेक्ट दोनों के एकदम बीच में अगर लाई करेगा, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकली। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकली। क्या सिमेट्रिकली वर्ड का मतलब सबको समझ में आ रहा है? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कब बोले सिमेट्रिकली? जब ऑब्जेक्ट जो होगा दोनों प्लेन मिरर के कहाँ लाई कर, एकदम बीच में लाई कर रहा है। अगर ऊपर या नीचे अगर कहीं लाई करेगा अगर ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोल देंगे? एसिमेट्रिकली। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो हम लोग पढ़ क्या रहे थे कि इमेजेस कितना बनेगा, है ना, इमेजेस कितना बनेगा दो प्लेन मिरर के बीच में, ठीक है। जो पहला केस था हमारे पास, उसमें तुम क्या लिखे थे? अगर एंगल थीटा है हमारे पास तो एन का वैल्यू कितना आएगा? एन का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास? 360 अपॉन में क्या? थीटा। ध्यान से अब देखते जाना। केस वन हमारे पास है कि अगर इमेजेस निकालना हम लोग को, तो फॉर्मूला क्या इमेजेस निकालने का? 360 अपॉन में क्या? थीटा। थीटा है क्या? एंगल। अब एंगल तुमको सवाल में गिवन होगा, उसके लिए सोचना नहीं है तुम लोग को। अब यहाँ पे आता है दो केस, पहला आता है इवन के लिए और दूसरा आएगा ऑड के लिए। पहला ऑड के लिए, दूसरा किसके लिए? इवन के लिए। अगर सपोज करो ऑड का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? ऑड केस के लिए। तो जितना एन होगा ना उतना ही इमेज बन जाएगा तुम्हारा ऑड के लिए। लेकिन इवन के लिए ऐसा नहीं है। इवन के लिए जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा, या लिख रहे हैं जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो होगा n-1। क्या होगा हमारे पास? n-1। ये किसके लिए बात हो रहा है यहाँ पे? इवन के लिए। लेकिन ऑड के लिए जो n का वैल्यू होगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ क्या इमेजेस। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? हमेशा पहले क्या निकालोगे? n निकालोगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? 360 अपॉन क्या? थीटा। फिर देखोगे क्या इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। समझ में आ रहा है? सपोज करो n का वैल्यू आ गया हमारे पास, मान लो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, n का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास 72 डिग्री आ गया हमारे पास। अब ये तो 72 इवन है कि ऑड है? इवन है। तो इवन के लिए तुम नंबर ऑफ इमेजेस कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? n-1। 72 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा? 71। समझ में इतना आ रहा है? ये केस वन था। केस वन सब लोग लिख लिए यहाँ पे। लास्ट क्या लिखी जरा बोलना। हाँ, बिटवीन द मिरर्स, आगे लिख देना, बिटवीन द मिरर्स। हो गया? इतना वैसे बनेगा नहीं यहाँ से, तो हम लोग n का वैल्यू निकालेंगे। एक चीज और देख लेना यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, वापस एक बार सुन लेना। केस हमारे पास दो पढ़ना। पहला केस क्या पढ़ा हम लोग यहाँ पे कि n का जो पहले फॉर्मूला तुम लोग को रख लेना है, 360 अपॉन क्या होगा? थीटा। थीटा तुमको दिया गया रहेगा, ठीक है। तो वहां से n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास। अगर n का वैल्यू इवन आ रहा है, ऑड आ रहा है, दो केस आएगा। अगर ऑड आएगा तो वही इमेज आएगा, लेकिन इवन अगर आएगा तो n का जो भी वैल्यू होगा उसमें से 1 क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर लोगे। एक एग्जाम्पल ले रहा है, होप क्लियर हो जाएगा उतने में। लिखना है, एक एग्जाम्पल लिखना है इसके नीचे। देखो, इफ थीटा इज 72 डिग्री, इफ थीटा इज, सब लोग लिखेंगे, इफ थीटा इज 72 डिग्री, हो गया? थीटा तुमको सवाल में दे दिया ना, चलो देख के बताना। थीटा कितना है? 72 डिग्री। सबसे पहला काम किसका वैल्यू निकालोगे? एन का। निकाले सब लोग एन का वैल्यू, फॉर्मूला है सामने ही है, 360 अपॉन थीटा है, 360 अपॉन 72। फाइव। चलो ठीक है, सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार देख लेना यार। एन का वैल्यू 360 अपॉन में क्या था? थीटा।
थीटा दिया कितना तुम्हारे पास 72, काटोगे 6 से सपोज कर लेते, काटोगे कितनी बार में गया जाएगा ये, डायरेक्टली 5 बार में काट दिए हो, चलो ठीक है फिर, मतलब तुम अगर डायरेक्टली नहीं भी काट सकते थे 2 से 3 से 6 से डिपेंड करता है, ठीक है 12 से वैसे चला जाता है, ये कितनी बार में जाता है ये 12 6 से 72 और 6 से 30 कितनी बार में जाता है 5 बार में, एन का वैल्यू कितना आ रहा है 5। अब ये बताओ यहाँ से ये जो 5 है इवन है कि ऑड है, ऑड है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं ये ऑड है तुम्हारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुमको नंबर ऑफ इमेजेस बताना है ना, तो क्या लिखोगे इसके नीचे, नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू जो एन का वैल्यू आया है वही हो जाएगा इमेजेस, तो एन का वैल्यू आया कितना है 5, 5 क्या है ऑड है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना आ जाएगा यहाँ से 5। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर सबको लिख देंगे उसके नीचे, क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा है, कोई थोड़ा सा भी डाउट यहाँ तक किसी को, चल लिखेंगे आगे। केस 2, बोले इफ एन इक्वल टू, लिख दो फॉर्मूला, वही फॉर्मूला चलेगा 360 अपॉन थीटा, इफ एन इक्वल टू 360 अपॉन थीटा इज इवन कॉमा द नंबर ऑफ इमेजेस इज n minus 1, n minus 1, हो गया तक n minus 1। बोल भी रहे थे अभी हम यहाँ पे यार कि अगर तुम्हारा n का वैल्यू अगर इवन अगर आएगा हमारे पास है ना, n का वैल्यू यहाँ पे क्या था ऑड था, तो इमेज वही हो जाएगा, लेकिन अगर इवन अगर आएगा तो नंबर ऑफ इमेजेस के लिए क्या लिखोगे n minus 1। क्लियर है, एक एग्जांपल दे रहे हैं जरा सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन ही है ये, देखो देखो इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 60, इफ थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, हो गया तक, कितने लोग आ गए इसमें सेकंड वाले का, अभी थीटा कितना बोले थे 60 डिग्री बोले थे, चलो फॉर्मूला बताने क्या लिखोगे 360 अपॉन में क्या थीटा यानी कि 60, 0 से 0 चला जाएगा 6 6 36। ये बता एन का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो पहले एन का वैल्यू कितना है 6, ये बताओ एन का वैल्यू जो 6 है हमारे पास ये इवन है कि ऑड है, इवन है, एन का वैल्यू क्या आ गया इवन आ गया। जब जैसे एन का वैल्यू इवन आया हमारे पास जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा उसका फॉर्मूला क्या बोला गया है n minus 1, तो n minus 1 का मतलब क्या आ जाएगा यार 6 minus 1 कितना आ जाएगा ये 5। कोई थोड़ा सा भी डाउट हो तो बताओ यार, यहाँ तक एकदम अच्छे से क्लियर है, ठीक है। सब फॉर्मूला याद रखना, तुमको हम डायरेक्टली ऐसे रटवा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे समझना, डायरेक्टली फॉर्मूला रख लो यार। क्या है फॉर्मूला, एन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास 360 अपॉन थीटा, अगर एन का वैल्यू अगर ऑड आया तो वही नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा, अगर एन का वैल्यू इवन आया तो नंबर ऑफ इमेज क्या है n minus 1। कोई डाउट यहाँ तक, सिमेट्रिकली और एसिमेट्रिकली का मतलब भी शायद क्लियर होगा सबको कि अगर जो ऑब्जेक्ट अगर होगा जो इमेज है बेसिकली हमारे पास वो कहाँ आएगा, दो मिरर के बीच में अगर आएगा तो क्या बोलोगे सिमेट्रिकली, अगर ऊपर या नीचे अगर आता है कहीं पे भी तो उसको क्या बोलेंगे एसिमेट्रिकली। क्लियर है यहाँ तक, चलिए हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, इमेजेस फॉर्म्ड इन ए pair of mirrors, images formed in a pair of mirrors placed parallel to each other, placed parallel to each other, हो गया। देखो ध्यान से, हम लोग इमेज ही निकाल रहे हैं यहाँ से, है ना, इमेज अगर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, यहाँ तुमसे कंडीशन क्या बोला है कि जब दो मिरर को कैसे रखेंगे हम लोग यहाँ पे पैरेलल, क्या रखेंगे
पैरेलल। इस केस में तुमको थीटा याद होना चाहिए। थीटा कितना होगा, लिखो इसके नीचे, थीटा बराबर 0 डिग्री। देखो थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। अब देख के बताना, ये कंडीशन याद रखना है यार सबको, है ना। अगर दो मिरर को कैसे रखते हो, पैरेलल अगर रखना हो प्लेन मिरर को, तो वहां थीटा हमेशा कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा। चलो फॉर्मुला बोलना है इनका, अभी क्या याद किए थे फॉर्मुला, 360 अपॉन में क्या, थीटा। तो यहां पे कैसा रखा गया मिरर को, पैरेलल। पैरेलल के लिए थीटा का वैल्यू है कितना, 0 डिग्री। तो 360 अपॉन में यहाँ पे क्या रखोगे, 0। और किसी भी नंबर को तुम 0 से जब भी डिवाइड करोगे तो या तो नॉट डिफाइंड बोलोगे, तो क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। क्या बोलोगे, इनफाइनाइट। वैसे हम लोग यहाँ बोलेंगे इनफाइनाइट, जो कि नॉर्मली ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, नोट करेंगे इसको, तो भूलना मत, इसको नोट कर लेंगे। शाहरुख खान का पोल मार रहे हैं मेरे एक साइड में टीम लोग बैठ कर आए हैं। भाई बस मुझसे ये पूछे थे कैसे लगा, ठीक है, तो पूरा पोज से लेके कहां जैसे जा रहा था सब पूरा लगे डिटेल भाई, इसका एनालिसिस कर ले भाई। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम में आगे जरूर जाओगे, समझ में आ रहा है। आगे देखो यहाँ पे भाई, ये सबको याद हो गया कि नहीं, बस ये बताओ, अगर दो प्लेन मिरर को अगर तुम कहाँ रखते हो, पैरेलल रखते हो, तो वहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस कैसा आएगा यार, इनफाइनाइट। क्या आएगा, इनफाइनाइट। हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, इसमें कोई डाउट किसी को यार, लिखेंगे इसके नीचे हेडिंग डालेंगे, इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स, इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स placed perpendicular to, placed perpendicular को ऐसे बना सकते हो, लिखने से अच्छा होगा बना देना वो, placed perpendicular to each other, है ना। हो गया तक, लिखना इसके नीचे, नाम पे जाओ, बोला परपेंडिकुलर, है ना। तो परपेंडिकुलर में कितने का एंगल बनता है यार, 90 का। लिख दो इसके नीचे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देखो थीटा बराबर 90 डिग्री, ये याद रखे रहना है। चलो यहां से एन का वैल्यू निकालो जल्दी से, ठीक। वेरी गुड, 3 आएगा। हाँ, नंबर ऑफ इमेजेस 3 आएगा और एन का वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा। तो तुमसे नंबर ऑफ इमेजेस ही एग्जाम में पूछेगा भी यहाँ पे, है ना। चलो अब ध्यान देना, तो एन का फॉर्मूला क्या था, 360 अपॉन थीटा। ये मेजर फॉर्मूला, भूले नहीं होगे तुम लोग इसको। तो एन बराबर 360 अपॉन में थीटा कितना हमारे पास 90, क्योंकि प्लेन मिरर को कैसा रखा गया है, परपेंडिकुलर। तो ये कट जाएगा, एन का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 4 इवन है कि ऑड है, इवन है। तो इवन के लिए नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला क्या था, n-1। तो आई होप इसके नीचे लिखे होगे, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर n-1। पूरा अच्छे से लिख के एग्जाम में भी निकालना, नंबर ऑफ इमेजेस बराबर लिखे होगे n-1। एन का वैल्यू कितना है, 4 में से बन जाएगा कितना आ जाएगा यहाँ से 3। कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक, किसी को क्लियर सबको यहाँ तक।